पॉलिटिक्स बहुत रोचक है। यहाँ रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है और इस हफ्ते भी बहुत कुछ हुआ राजनीति की दुनिया में, स्पेशली इंडिया में। आपने क्या कुछ मिस कर दिया? चलिए आइए आपको दिखाते हैं ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। ये है इस हफ्ते राजनीति से जुड़ी बड़ी बड़ी खबरें जो छाई रही। हाजिर है इस हफ्ते का पॉलिटिकल रिकैप ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूं आपके साथ। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण की बात कर लेते हैं, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को जमकर कोसा। 90 मिनट्स तक चले भाषण में मोदी जी ने आधे से ज्यादा में कांग्रेस के खिलाफ बोला और बचे हुए में अपनी उपलब्धियां गिनाई। 90 मिनट्स के भाषण में से कुछ कुछ बातें जो मैं आपको बता देती हूं। 90 मिनट्स की स्पीच की शुरुआत उन्होंने कांग्रेस से की और मोदी 3.0 पर समाप्त करी। इस दौरान उन्होंने नेहरू, राहुल, ओबीसी, SC, ST, रिजर्वेशन, PSU समेत कई मुद्दों पर बोला। उन्होंने कांग्रेस के लिए युवराज और कमांडो जैसे शब्द भी इस्तेमाल किए। कैसे? जैसे कि आपको बता दूं कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने मुझे 400 सीटों का आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज मिला है कि कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाएं। ममता बनर्जी ने कहा था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 40 सीटें भी नहीं बचा पाएगी। पीएम ने राहुल गांधी के सरकारी कंपनियों के बंद होने के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस ने अपने युवराज को स्टार्टअप बना दिया है। ना वो लिफ्ट हो रहा है, ना वो लॉन्च हो रहा है। प्रचार किया जा रहा है कि PSU बंद हो गए। 2014 में देश में 234 PSU थे, आज 254 हैं। इससे पहले लोकसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक बार फिर से जमकर निशाना साधा था इसी हफ्ते, और ये कहा था कि एक ही प्रोडक्ट को कई बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान पर ताला लगने की नौबत आ गई है और देश के साथ साथ कांग्रेस भी परिवारवाद का खामियाजा भुगत रही है। मोदी जी ने मोदी 3.0 टर्म का जिक्र किया। मोदी 3.0, अब ये क्या है आपको बता दें। उन्होंने कहा कि आने वाले 5 साल में मेड इन इंडिया सेमी कंडक्टर पहचान बनाएंगे। इलेक्ट्रिक बाजार में एक नई गति का सामर्थ्य देखने को मिलेगा। लाखों करोड़ रुपए का तेल हम इंपोर्ट करते हैं, हम ऊर्जा पैदा कर आत्मनिर्भर बनेंगे। अगले 5 साल भारत में डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे, इलाज सस्ता और सुलभ होगा, हर गरीब के घर में वाटर कनेक्शन होगा, गरीब को PM आवास दिए जाएंगे, कोई भी वंचित नहीं रहेगा, सोलर पावर से बिजली बिल 0 होगा, देश के करोड़ों लोगों को फायदा होगा, अपने घर पर बिजली बनाकर बेच पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भारत रत्न पर क्या सियासत हो रही है। केंद्र सरकार ने PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का अनाउंसमेंट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। चौधरी चरण सिंह आपको तो पता ही है, देश के 5वें, और नरसिम्हा राव देश के 9वें प्रधानमंत्री थे, और स्वामीनाथन जी हरित क्रांति का इन्हें जनक कहा जाता है। इससे पहले 23 जनवरी को, अगर आपको याद हो, तो केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को और भाजपा के नेता लालकृष्ण आडवाणी जी को यह सम्मान देने का भी अनाउंसमेंट किया था। अब प्रधानमंत्री की घोषणा पर चौधरी चरण सिंह के जो पोते हैं और RLD यानी राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रमुख हैं जयंत चौधरी, इनका रिएक्शन भी आया और इन्होंने लिखा, दिल जीत लिया। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने NDA में जाने की बात कही। NDA में जाने के सवाल पर उन्होंने ये कहा कि मुझे इतना वजन ना दें, चुनाव हारे हो या जीते हो, गठबंधन में जा रहा हूं, कितनी सीटें मिल रही हैं ये कोई मसला नहीं है, मैं किस मुंह से इनकार करूं, क्या आपको एक असर बाकी है? मोदी जी ने दिल जीत लिया। ये बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक और यादगार पल है। मैं राष्ट्रपति और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। आपको बता दें कि वेस्ट यूपी में लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं। इनमें से मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल की 14 सीटों पर जाटों का वोट ही जीत और हार तय करता है। इन सीटों पर जयंत चौधरी की पार्टी RLD निर्णायक भूमिका निभाती रहती है और 2019 लोकसभा चुनाव में इन 14 सीटों में से सिर्फ 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 7 सीटों में से 4 पर बसपा, 3 पर सपा को जीत मिली थी। इस बार मिशन 370 के तहत बीजेपी वेस्ट यूपी के जाटलैंड की सभी 14 सीटों को जीतना चाहती है। बीजेपी को पता है कि जयंत चौधरी और उनकी पार्टी के समर्थन के बिना ये पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बजट सेशन के उस आखिरी दिन की, जिसे स्पेशली बढ़ाया गया था व्हाइट पेपर ऑन इकोनॉमी लाने के लिए। यस, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 8 फरवरी को लोकसभा में इंडियन इकोनॉमी पर 59 पेजेस का श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर पेश किया। मगर इससे पहले कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ
ब्लैक पेपर प्रस्तुत कर गई। इसी के साथ सवाल आया, व्हाइट पेपर क्या है, ब्लैक पेपर क्या है, और उसके लिए आप हमारा FYI वीडियो देख सकते हैं ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट, जिसमें हमने बहुत ही सरल तरीके से और आसान भाषा में बताया है आखिर ये क्या है। फिलहाल व्हाइट पेपर ऑन इकोनॉमी में बताया गया कि जब 2014 में मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तो इकोनॉमी काफी वीक थी, इकोनॉमिस्ट मिसमैनेजमेंट और करप्शन था। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र पर लोकसभा में चल रही बहस में जवाब दिया और ये कहा कि पहले की जो सरकार यानी UPA सत्यानाश करके गई, हमने सुधारा, आज ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा कि हमने कोल माइंस एक्ट पास कराया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड एस्टैब्लिश किया, विदेशी फंडिंग की शुरुआत हुई क्योंकि हमने 100% FDI कर दी। सीतारमण ने यह भी कहा कि 2020 से 9 बार ऑक्शन में कोल ब्लॉक का एलोकेशन हुआ, पीछे के दरवाजे से मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे भतीजे को एलोकेशन नहीं दिया, और ये हमें क्रोनी कैपिटलाइजेशन पर ज्ञान देते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उसने काफी हार्ड डिसीजंस लिए जिससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आई। देश की अर्थव्यवस्था अब दुनिया की 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं से शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में पहुंच गई है। हमारा लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। आगे बढ़ लेते हैं और जरा बात कर लेते हैं राहुल गांधी और उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ अब पहुंच गई है। यहां राहुल ने कहा कि मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए हैं। राहुल बोले नरेंद्र जी तेली कास्ट में गुजरात में पैदा हुए, उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। आपके पीएम ओबीसी नहीं पैदा हुए, प्रधानमंत्री जनरल कास्ट में पैदा हुए, वो पूरी दुनिया में झूठ बोल रहे हैं कि वो ओबीसी पैदा हुए। ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं कराएंगे, जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करेगा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए महीना है। सुबह उनको देखो एक सूट पहनेंगे 2-3 लाख का, शाम को दूसरा सूट शॉल पहनेंगे 4-5 लाख का, लंच में देखो नया सूट पहनेंगे, जूता पहनेंगे 3-4 लाख का, मतलब 7 से 8 लाख रुपए दिन के। ऐसे में 1,60,000 रुपए महीना आ रहा है, खर्च कर रहे हैं 2-3 करोड़, तो ये कहां से आ रहा है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तराखंड और यूसीसी की, जो खबर इस हफ्ते काफी छाई रही। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बिल ध्वनिमत से पास हो गया। इसी के साथ उत्तराखंड समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला पहला स्टेट बन गया। बिल पास होने के बाद सीएम धामी ने कहा आज का दिन उत्तराखंड के लिए काफी स्पेशल है, पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत का विजन पूरा होगा। हाँ, आपको जरूरी बात भी बता दें इस बिल के कानून बनते ही लिव इन में रह रहे लोगों को बड़ा सावधान हो जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। ऐसा नहीं करने पर सजा हो सकती है। जैसे शादी का रजिस्ट्रेशन होता है, वैसे उत्तराखंड में रहने वाले लिव इन पार्टनर्स को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसके अलावा बेटे और बेटी दोनों को संपत्ति में इक्वल राइट्स मिलेंगे। किसी व्यक्ति की मौत के बाद संपत्ति पति पत्नी और बच्चों के समान रूप से वितरित होगी। पति पत्नी को तलाक तभी मिलेगा जब दोनों के आधार और कारण एक जैसे होंगे। आगे बात कर लेते हैं हेमंत सोरेन की। रांची कोर्ट ने जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की रिमांड अवधि जो है वो 5 दिन और बढ़ा दी। जांच एजेंसी ने पीएमएलए कोर्ट से सोरेन की रिमांड 7 दिन बढ़ाने की अपील की। ईडी ने कहा पूछताछ के दौरान सोरेन ने जो जवाब दिए हैं उनसे हम सैटिस्फाइड बिल्कुल नहीं है, कई और सवाल भी हैं जिनके जवाब उन्हें चाहिए और ऐसे में रिमांड की जरूरत होगी। अब ईडी पूर्व सीएम से 12 फरवरी तक पूछताछ करेगी। आज के पॉलिटिकल रिकैप में इतना ही। जो कुछ इस हफ्ते छाया रहा पॉलिटिक्स की दुनिया में, स्पेशली इंडियन पॉलिटिक्स की दुनिया में, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। जल्द मुलाकात करेंगे विद सम न्यू अपडेट्स ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट।